नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जिस दिन किसके सर पर होगा ताज, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल मध्य प्रदेश में कैसा चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, पार्टी की फिलहाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर हम देखें तो फिलहाल में एग्जिट पोल साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट जो है उन पर 17 नवंबर को मतदान हुआ था और 3 दिसंबर को मतगणना का दिन है। ऐसे में राजनेताओं के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मतदाता हैं वो भी असमंजस की स्थिति में, क्योंकि मतगणना की जो तारीख है वो पास आ चुकी है और जो स्पष्टता जो सामने आनी थी वो स्पष्टता सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में अब जो मतदाता और नेता हैं उनमें असमंजस है और पार्टी में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने समीकरण जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए अपने प्लान बी पर वर्क करना शुरू कर दिया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है वो बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलीय जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनके ऊपर, और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अपनी तैयारी भी करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हो चुकी है और अपनी अपनी रणनीति बनाकर प्लान बी पर भी तैयार करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन संदीप, ये प्लान बी जिसकी आप बात कर रहे हैं, किस तरह का ये प्लान है और कितना फायदा इससे पार्टियों को होने वाला है? देखिए, अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी और 114 सीटों के आसपास कांग्रेस ने हासिल की थी, लेकिन उसके 1.5 साल बाद जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस हम सब ने देखा और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई थी, उसके बाद में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो ऑपरेशन लोटस के कहीं ना कहीं डर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में और इसके पीछे का एक और अगर कारण पर अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को जो है वो असमंजस की स्थिति है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने स्थिति से निपटने के लिए अपने बी प्लान पर काम शुरू कर दिया और जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों से लगातार चर्चा कर रही है। हम बात कर ले महू से, जहां से समीकरण निर्दलीय उम्मीदवार की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसी तमाम मध्य प्रदेश की सीटें जहां से निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनसे आगे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने निर्दलीय उम्मीदवारों से लगातार बातचीत कर अपने पाले में कैसे उनको लाया जाए इसको लेकर बातचीत करती हुई नजर आ रही है। हम मऊ के अलावा अगर बात कर ले महर की, जहां से नारायण त्रिपाठी चुनाव मैदान में है, बुरहानपुर की बात कर ले जहां से नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र मैदान में है, या फिर देपालपुर की बात कर ले, या फिर अन्य विधानसभा सीटों की हम बात कर ले जहां से लगातार निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे और उनका जो जीतने का जो जज्बा है उसको देखते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उनको अपने पाले में लाने के लिए लगातार बातचीत कर रही है और इसका जो चुनाव नतीजे के दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि अगर पार्टी हारती हुई भी नजर आई है तो उन्हें कैसे जीतना है इसकी पूरी वो रणनीति बना चुके हैं और जो निर्दलीय हो उनको फायदा पहुंचाती हुई पार्टी नजर आने वाली है। देखिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अगर बहुमत नहीं मिलता है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अभी तैयारी कर रही है उनको भी कहीं ना कहीं इसका अंदाजा हो चुका है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह सकती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार है या फिर अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है और जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने बी प्लान पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होने वाली है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से उनको फायदा मिल सकता है और वो अपने पाले को बदल भी सकते हैं और ऑपरेशन लोटस की भी कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की चिंता बनी हुई है। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो सक्रियता है उसको बढ़ा दिया है और अपने मतदाताओं के साथ साथ पार्टी प्रत्याशियों को कैसे अपने पाले में रखा जाए इसको लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है।
बिल्कुल शुरू कर दी है तैयारियां और सभी को अब हम आपको बता दें कि 3 दिसंबर का इंतजार है। न सिर्फ नेता बल्कि जनता भी अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर का इंतजार कर रही है। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बन रही है एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।